हाय, मेरा नाम नेहा सिंह है और मैं मतलब मम्मी से बोल रही थी और अपने हस्बैंड से भी बोल रही थी कि मैं इसे बनाना स्टार्ट करूँगी, ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। बट मेरा रीज़न ब्लॉगिंग करने का इसलिए नहीं है कि मतलब मुझे पैसे कमाने हैं या मुझे बस फेम चाहिए। बहुत टाइम से सोशल वर्किंग कर रही हूँ। पहले दूसरों के साथ कर रही थी, अब खुद का एनजीओ खोला। बट एक चीज़ मुझे समझ में आई है कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मुझे नहीं पता मेरे समझाने से भी लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन कोशिश करने में क्या जा रहा है, कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं लग रहा है। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मतलब स्टार्ट करूँ। पहले प्लान था कि जा के करना है, बट मुझे डिस्क का दिक्कत हो गया है, तो वैसे वॉकिंग और बहुत देर तक बैठने में इशू हो रहा है। थोड़ी देर तक तो कर सकती हूँ, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट करके कट करके वीडियो बनाए जा सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस। बट ये लॉन्ग टर्म थोड़ा सा दिक्कत होगा। बट हाँ, ये गोल है कि ठीक हो जाऊँ तो जाकर अवेयरनेस बढ़ाई जाए थोड़ा सा। मेरे एनजीओ के जो बेसिक वर्क है वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम करते हैं हम लोग। मेंस्ट्रुएशन क्या है, ये बॉयज़ को मेन को समझाना, जो बहुत छोटी गर्ल्स होती हैं उनको समझाना, वुमेन जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है उस बारे में उनको भी समझाना रहता है। ये सारी चीज़ें हैं। हैरेसमेंट के बारे में बताते हैं कि हैरेसमेंट क्या है, एव टीजिंग क्या है, ये सारी चीज़ें मतलब हम छोटी छोटी चीज़ें सबको बताते हैं कि क्या करना चाहिए उस टाइम पे। जैसे फर्स्ट एड मेडिसिन का फर्स्ट एड होता है ना, उस तरीके से जब ईव टीजिंग या हैरेसमेंट जैसी चीज़ों से आपका सामना होता है तो आपको वो फर्स्ट एड क्या होना चाहिए ये हमें नहीं जानकारी रहती है। ये सब मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने टाइम पे, अभी मेरा टाइम चल रहा है, नॉट मेरे टाइम पे, बट हाँ प्रॉपर से पहले मैंने कैसे उस चीज़ को डील किया। तो मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा ऐसा, जो बट मैंने वो चीज़ें पहले ही सीख ली थी तो मुझे काम आई अपने टाइम पर, मुझे इस चीज़ की नीड हुई। तो यही है। तो अवेयरनेस का सिलसिला, मतलब ये ब्लॉग लंबा करना चाहिए या छोटा करना चाहिए, आई डोंट नो। ये जो सोशल मीडिया वाला स्टार्ट हुआ है वो इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि बैक टू बैक इतनी सारी न्यूज़, चूँकि बेड रेस्ट पे हूँ। 6 को मैंने रिज़ाइन किया, उसके बाद से मैं बेड रेस्ट पे चल रही हूँ। बेड रेस्ट पे चलने की वजह से क्या हुआ है, न्यूज़ पढ़ना, न्यूज़ पसंद है पढ़ना मुझे, न्यूज़ पढ़ रही हूँ। क्योंकि अभी लाइव लोकेशन मेरी दिल्ली एनसीआर है तो मैं ज़्यादातर न्यूज़ यहाँ से रिलेटेड पढ़ती हूँ। मदर मेरे कानपुर में रहते हैं तो वहाँ की न्यूज़ पता चल जाती है, और अभी मेरे मम्मी डैडी रहते हैं तो उनकी न्यूज़ पता चल जाती है। तो ऐसे चीज़ें पता चलती रहती है। तो इससे एक चीज़ कॉमन भी पता चल रही है कि कुछ कुछ साइकोलॉजिकली या ड्यू टू प्रॉपर अवेयरनेस ना होने की वजह से कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, जो इतने सारे मर्डर केसेस बढ़ रहे हैं, सुसाइड बढ़ रही हैं। बट कभी कभी लगता है कि यार पहले भी ये सब चीज़ें हो रही थी, पता अब चल रही है क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फैल गया है इसलिए, या हम देखने लगे हैं इतना ज़्यादा सोशल मीडिया, पहले भी ये सब चीज़ें हो रही थी। बट मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा, पहले इतना बैक टू बैक नहीं हो रहा था, अभी ज़्यादा हो गए हैं। मम्मी मम्मी लोगों के अकॉर्डिंग कलयुग आ गया है, कलयुग में ही सब हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मुँह कड़वा हो गया पूरा दवाई की। तो मैं सोच रही हूँ कि रोज़ एक न्यूज़ लेके आपके साथ बैठा करूँ और उस न्यूज़ पे हम डिस्कशन करें कि वो न्यूज़ में क्या हुआ, क्या मीडिया उसको बहुत हाइप करके बता रही है या एक्चुअली वो रीज़न हुआ। जैसे अभी द्वारका में एक केस हुआ है, एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, 23 ईयर का बच्चा था वो, और जिसने किया वो भी नाबालिग ही है। एक हुआ नोएडा वाला केस हुआ, लड़के का, उसमें इस तरह से सिस्टम की वजह से उसकी जो डेथ हुई, उसके पेरेंट्स लंदन चले गए हैं। एक केस हुआ है, सुसाइड का केस हुआ है, कुछ मर्डर के केसेस हुए हैं। मतलब प्रे गूज़बम्स हो रहा है मुझे तो बोल कर भी। कैसे इस तरह के केसेस हो रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ, हम डिस्कस क्या करेंगे इस पे, आई डोंट नो। पहले भी बहुत सारे केसेस आए हैं इस तरीके के। क्या सॉल्यूशन क्या है इन चीज़ों का, पता नहीं है। कोई नहीं, देखते हैं, बाय।